Welcome, dear students, to this very first lecture of our modern physics series. इस पहले लेक्चर में हम जो मॉडर्न फिजिक्स का बेसिक फॉर्मूला है उसको प्रैक्टिस प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे, उसको समझेंगे और उसको डिराइव भी करेंगे. लेकिन एट द सेम टाइम व्हेन वी बिगिन सर्टेन टॉपिक्स लाइक मॉडर्न फिजिक्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उसके रूट को भी साथ में समझें, क्योंकि आपका जो डीपर अंडरस्टैंडिंग है वो आपको आगे नेचुरली चीज़ों को समझने में हेल्प करेगा. तो यहाँ पे एग्ज़ाम के साथ साथ हमारा बेसिक भी क्लियर करने का एम है, इसलिए हमने बहुत से डायग्राम्स है, एनिमेटेड डायग्राम्स है, जिसकी हेल्प से होपफुली आपको बेसिक पिक्चर क्लियर रहेगा. तो चलो शुरू करते हैं. देखो, ये 19 अक्टूबर 1900 के अराउंड की बात है. ये एक इंस्ट्रूमेंट था जिसकी वजह से फिजिक्स ने टर्न लिया. देखते हैं क्या है. देखो, ये फर्नेस है. इस फर्नेस में अंदर बहुत ही हीटेड वॉल्स है. अब इसमें अगर एक छोटा सा पिन होल कर दो तो ये फर्नेस विल एक्ट एज अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी, है ना. अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी चाहिए होती है, वो उसका हम एनालिसिस अभी नहीं, अभी वी नीड ब्लैक बॉडी. नाउ दिस ब्लैक बॉडी विल एमिट रेडिएशन. इस होल से जो भी लाइट आएगी उसको हम थर्मल रेडिएशन कहेंगे, है ना. व्हाट इज दिस थर्मल रेडिएशन? It's a, we can say it's a light coming out of this pinhole. Okay, now these thermal radiation are measured with the help of this spectroradiometer. यही वो इंस्ट्रूमेंट है जिसको रूबेन्स और कार्ल बम ने ये रेडिएशन को मेजर किया था विद दिस मीटर. इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी कहते हैं, बोलोमीटर भी कई बार कह देते हैं. इसको मेजरमेंट को रिपोर्ट ऐसे करते हैं. देखो, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी रखते हैं लाइट की या तो जो भी थर्मल रेडिएशन है, और एक्स एक्सिस पे एफ. तो ये जो डॉट्स है ना, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है. इस ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम ऑफ द ब्लैक बॉडी. ये हम रे ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं, बट नेवरथलेस इसको थोड़ा सा आगे और भी कवर करेंगे. तो यही वो ग्राफ है, यही वो जो डॉट है जिसको प्लैंक साहब को प्रेजेंट किया गया था 19 अक्टूबर की शाम को, और उन्होंने ही ये जो ब्लू कर्व है वो फिट करके दिया. और ये जो ब्लू कर्व है यही मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत है. देखते हैं कैसे. ओके, चलो. पहले ये सब चीज़ों के पहले हम ये तो देखें कि शुरुआत में फिजिक्स कहाँ पर था. तो पहले ये था कि F इक्वल टू एम ए ने पूरी दुनिया जीत रखी थी कि चाहे आप प्रोजेक्टाइल मोशन हो, छोटे से छोटा पार्टिकल हो या प्लेनेट हो, सबको F इक्वल टू एम ए एग्जैक्टली प्रिडिक्ट कर सकता था कि वो किस टाइम के बाद कहाँ पे हो. एंड इट वाज अ वेरी ग्रेट लीप. इनफैक्ट उसके बाद था थर्मल एनर्जी इंटरेक्शंस. तो उसको भी लोगों ने अच्छी तरह से, ये डी यू इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू और डेल्टा एस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, ये दो इक्वेशंस में सारे जो थर्मल एनर्जी के इंग्रेडिएंट्स है इंटरेक्शन के, वो सारे इसमें कैप्चर हो जाते थे. सारे सवालों के जवाब मिल जाते थे. उसी तरह मैक्सवेल इक्वेशन ने भी इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के रिलेटेड जो भी सवाल थे वो सारे के जवाब इसमें मिल जाते थे. तो जैसे लॉर्ड केल्विन का काफ़ी योगदान रहा है थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप करने में. उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अब फिजिक्स में सब कुछ ठीक है, हम यूनिवर्स के सारे फिनोमेना आंसर कर सकते हैं हमारी थियरी से, अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है. लेकिन हुआ ये कि लाइट जैसे फॉर एग्जांपल, तो क्या इस लाइट को F इक्वल टू एम ए कैप्चर कर पाता है? क्या थर्मोडायनेमिक्स लाइट की
फिनोमिना को आंसर कर पाएगा? क्या मैक्सवेल इक्वेशन लाइट की चीज़ों को, तो वही है जो कौन से देखो, एफ इक्वल टू एम ए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो छोड़ो, और भी कई चीज़ें हैं जो डज नॉट नो अबाउट लाइट। सिमिलरली जो लाइट का एनर्जी है वो थर्मोडायनेमिक्स के इक्वेशन से कैप्चर नहीं होता है। और सिमिलरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो रेडिएशन भी थर्मल एनर्जी है, इट्स अ वेव नो डाउट, बट इट फेल्ड टू कैप्चर दोस, जो ग्राफ हमने दिखाया ना ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे लाइट ने ट्विस्ट, हम कह सकते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स में अब ट्विस्ट आने लगा जैसे जैसे मेजरमेंट एक्यूरेट हुए। तो यही है कि अब समझ में आया कि लाइट थोड़ा सा और डीपर लेवल पे डिग करना ज़रूरी है, ये लोगों को समझ में आया। ओके, तो अब क्या है कि कई लोगों ने कहा चलो लाइट इज़ अ वेव, केस क्लोज्ड। जैसे हॉयगन साहब ने थियरी दी थी, तो लाइट की जो भी डिफ्रैक्शन है, रिफ्लेक्शन है ना, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ा है ये कि हॉयगन्स की थियरी से सारी फिनोमिना लाइट की एक्सप्लेन की जाती है। और फिर इनके एक्सपेरिमेंट, यंग के एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमने पढ़ा, उससे भी एक कंफर्म हो जाता है कि यस इंटरफेरेंस होता है, मतलब लाइट वेव है, कंफर्म हो गया। फिर मैक्सवेल साहब ने ये जो इक्वेशन निकाले, उन इक्वेशन से सी निकल के आया 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड, और वो लाइट की स्पीड थी। इसका मतलब और कंफर्मेशन हो गया कि यस लाइट इज अ वेव। तो ये वर्डिक्ट था कि भाई चलो डेफिनेटली लाइट वेव है। अब हम जो वेव की थियरी है मैक्सवेल की, उससे हम इसको कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन नहीं, कुछ चीज़ें हैं जो वेव नेचर के लाइट से कैप्चर नहीं होती। जैसे ये जो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम हमने दिखाया ना आपको पहले ही, वो अगर वेव की थियरी लगाओ तो वो ऐसा ग्राफ नहीं आता है ना, ग्राफ सीधा ऊपर चला जाता है। हम आगे दिखाएंगे उसको। तो इसका मतलब है कि कहीं पर कुछ तो गड़बड़ है ना। तो यहीं से मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। देखो ये वो ग्राफ है, वापस एक बार देखते हैं। इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी मतलब आप एनर्जी समझ लो कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे कितनी एनर्जी का ये ग्राफ है। तो अगर आप क्लासिकल मैक्सवेल इक्वेशन के हिसाब से चलोगे तो ये ग्राफ ऐसा आएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। जबकि आपको पता है कि कर्व तो कुछ ऐसा था। तो ये जो ब्लू लाइन है ना, वो 1900 में ये न के न प्रकार न फिट किया गया था। प्लैंक साहब को भी ये पता नहीं था कि ये क्यों ऐसा है, बट मैथमेटिकली ही प्रूव्ड दैट। तो ये जो डॉटेड एक्सपेरिमेंट थे उनको ये E=HF आप अगर रखो, अब E=HF का मतलब ही मॉडर्न फिजिक्स का मीनिंग है क्वांटाइजेशन, वही आज समझेंगे। ओके, तो ये जो क्वांटा ऑफ एनर्जी है E=HF, वो ही कहता है इटसेल्फ कि एनर्जी इज नॉट कंटिन्यूअस, इट इज क्वांटाइज्ड। जैसे आप हमने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो चार्ज है वो भी क्वांटाइज्ड है ना। तो सिमिलरली समथिंग लाइक दैट इज देयर। ओके, तो जो मैंने कहा कि जो 19 अक्टूबर 1900 को जो था, ये जो डेटा मैक्स प्लैंक को दिया गया, तो उन्होंने E=HF, अब उनको भी नहीं पता था कि इसका क्या मीनिंग है। ये इन्होंने लिया और मैथमेटिकल मशीनरी से उन्होंने ये ग्राफ लेके आए। नेवरथलेस, तो जैसे ना ये जो रूबेन्स और कार्बन का जो डेटा था वो उनको प्रेजेंट किया गया। यहाँ पे देखो 1900 में, और उन्होंने जो फेल हुई थियरी को E=HF करके दुनिया के सामने रख दिया। ठीक है, लेकिन उन्होंने देखो उन्होंने क्या कहा था कि मतलब उनको ये पता नहीं था कि व्हाट डज दैट मीन E=HF।
उन्होंने कहा कि एज अ एक्ट ऑफ डेस्परेशन मैं ये कर रहा हूँ मैथमेटिक्स, है ना। फिर इस ई इक्वल टू एच एफ का एग्जैक्ट मीनिंग, फिजिकल मीनिंग और एक अच्छा मैथमेटिकल तरीका आइंस्टाइन ने 1905 में दिखाया। ओके, अब हम देखते हैं थोड़ा सा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक तो है वेव, लाइट, और दूसरा है पार्टिकल। ई इक्वल टू एच एफ मतलब वो क्वांटा है लाइट का, जो छोटे से छोटा, तो उसको फोटोन कहा, है ना। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या लाइट वेव है या लाइट पार्टिकल है, क्या है। तो देखो, वेव है तो वेव का हमने पढ़ा है, वेव के सारी चीज़ें, तो एक होता है लैम्बडा उसका। तो फोटोन के पास लैम्बडा है कि नहीं है, क्योंकि वो तो पार्टिकल है। और देखो एक्सपेरिमेंट, देखो ये जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट था, उससे समझ में आता है कि यस इट इज़ अ वेव। बट फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट है, जैसे यहाँ पे मेटल सरफेस दी है, जैसे ही लाइट टकराएगी उससे इलेक्ट्रॉन निकल के आता है बाहर। तो ये ना वेव थियरी से नहीं समझा जा सकता है। फॉर दैट लाइट मस्ट बी अ फोटोन। ये हम समझेंगे आगे, ये चीज़ें हम इसीलिए मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि कौन सा एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, उस हिसाब से लाइट अपने आप को मैनिफेस्ट करता है। इट कैन बी मैनिफेस्टेड एज अ वेव और इट कैन बी मैनिफेस्टेड एज अ फोटोन। आप किस इंस्ट्रूमेंट से उसे देख रहे हो, कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या इंटरेक्शन हो रहा है लाइट के साथ, ये चीज़ें डिसाइड करेंगी कि वो कैसे बिहेव करेगा। बट दिस इज़ फॉर श्योर कि लाइट इज़ बोथ वेव एज वेल एज पार्टिकल। अब वेव तो आपने पढ़ा ही है वेव ऑप्टिक्स में। तो अब हम फोटोन के बारे में पढ़ेंगे कि लाइट फोटोन कैसे है ना इसमें। चलो, तो एक बिग पिक्चर देख लो अब तक जो हमने डिस्कस किया है, कि क्लासिकल फिजिक्स था, न्यूटन और मैक्सवेल और थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन 1900 में ई इक्वल टू एच एफ आया ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम को कैप्चर करने के लिए। उसका मीनिंग पता नहीं था। 1905 में इसका मीनिंग और प्रॉपर मैथमेटिक्स दोनों को आइंस्टाइन ने दिया और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट भी करवाया। और आगे जाके समझ में आया कि नॉट ओनली लाइट, बट जिसको हम पार्टिकल कहते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन को तो पार्टिकल माना ही जाता था, बट ये भी अपने आप को वेव की तरह डिफ्रैक्ट करने लगे। तो दिस वेव और पार्टिकल इज वेयर द मॉडर्न फिजिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स की रेल्म शुरू होती है। जैसे क्लासिकल फिजिक्स में तो या तो वेव समझ लो या तो पार्टिकल समझ लो। पार्टिकल है इक्वल टू एम ए लगा लो, वेव है तो मैक्सवेल इक्वेशन लगा लो। बट यहाँ पर तो समझ में आया कि पार्टिकल भी वेव है, वेव भी पार्टिकल है, तो आप कौन से इक्वेशन लगाओगे। तो यहीं से शुरू होता है क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स को समझने के पहले हम ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं मॉडर्न फिजिक्स के रूप में हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो शुरू होता है ई इक्वल टू एच एफ से, और यही है क्वांटाइज्ड एनर्जी। पार्टिकल की जो एनर्जी है वो इक्वल टू एच एफ में आएगी। तो इसी को हम आगे पढ़ते हैं। चलो, तो यहाँ पे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फॉर्मूला है ई इक्वल टू एच एफ, और एफ आपको पता है कि सी बाय लैम्बडा होता है, तो एच सी बाय लैम्बडा हम कहेंगे ई। इसको याद रखना है। एच 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल पर सेकंड है, ठीक है। ये जूल पर सेकंड नहीं, जूल सेकंड, इसको एक्शन बोलते हैं, है ना। एनर्जी इंटू टाइम। अब इसको जूल को अगर आपको ईवी में कन्वर्ट करना है तो वो आपको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हमने देखा है एक बार कि जूल को हम ईवी में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेन चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि एच सी ईवी एंगस्ट्रॉम में 12400 वैल्यू है। तो आपको ये याद रखना है कि E इक्वल टू 12400 डिवाइड बाय लैम्बडा। एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी
और जो लैम्बडा है वो एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ओके, अब राइट साइड के डायग्राम में देखो तो ई अगर एच एफ है तो 1.5 एच एफ कभी नहीं मिलेगा, या तो 2 एच एफ या तो 3 एच एफ, क्योंकि या तो एक फोटोन या तो दो फोटोन, जस्ट लाइक या तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा या तो दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। सिमिलरली, सो देयरफॉर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एन है, और एन को हम क्वांटा कहते हैं, है ना। तो यही है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। ओके, अब देखो इसको कैसे विजुअलाइज करेंगे। ईएम वेव तो आपको पता है, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड, एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। यह 2D डायग्राम है और ये एक डायरेक्शन में प्रोपगेट करते हैं। अब हम इसको अगर इस वेव को जूम इन करने जाओ, मतलब आप इसके छोटे से छोटे स्केल पे जाओगे, तो दिस इज viewed as a photon, and this photon can be considered as a packet of this wave, and it has energy of hf। जैसे वेव के पास लैम्बडा था वैसे इसके पास भी हम अब कहेंगे कि ये ऐसे प्रोपगेट कर रहा है ना, ऐसे। अब आता है कि इसका फोटोन का मोमेंटम क्या होगा, तो हम डिराइव करेंगे आज कि ये h बाय लैम्बडा होता है। फोटोन का रेस्ट मास तो जीरो होता है और मोमेंटम हमें m इंटू वेलोसिटी करते हैं, तो क्या फोटोन का मोमेंटम जीरो है? नहीं। तो यही चीज़ें आज डिराइव करेंगे और इक्वल टू एच सी को भी, एच सी बाय लैम्बडा को भी समझेंगे। चलो, तो पहले तो फोटोन की जो प्रॉपर्टीज है उसको समझ लो कि ये कभी रेस्ट में नहीं होता है। ये फोटोन हमेशा c की स्पीड से, लाइट की स्पीड से सीधा स्ट्रेट लाइन में जाता रहता है। और इसकी एनर्जी कितनी होती है, तो वो जो जिस कलर का है फोटोन, जैसे रेड है ना, येलो, तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उसके पास एनर्जी होगी और वो एनर्जी हम कहेंगे एच एफ। और इसका रेस्ट मास जीरो कहेंगे हम, क्योंकि वो रेस्ट में होता ही नहीं है। और एक दूसरी चीज़ है यहाँ पे डायग्राम में, अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में फोटोन ट्रैवल करता है तो हमने रे ऑप्टिक्स में भी पढ़ा है कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है ना। तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, इसीलिए उसका लैम्बडा और वेलोसिटी चेंज होगी, विच इज़ अलाउड, बट फ्रीक्वेंसी मतलब उसकी एनर्जी। एनर्जी तो फोटोन की क्यों, देयर इज नो रीज़न, इट एनर्जी इज कंजर्व। तो किसी भी मीडियम से जाए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। दूसरा है कि इस फोटोन को ना इलेक्ट्रिकली या मैग्नेटिकली आप डिफ्लेक्ट नहीं करवा पाते, वो न्यूट्रल है ना। तो ये भी एक चीज़ है। और इसका जो मोमेंटम है वो h बाय लैम्बडा है। तो ये चीज़ें आप अभी हम डिराइव करेंगे। पहले आप, ये फॉर्मूला है E इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा, P इक्वल टू एच बाय लैम्बडा, याद रखना है। और जो इक्विवेलेंट मास है वो हमारा आएगा फोटोन का h अपॉन c बाय लैम्बडा, है ना, वो इक्वल टू mc स्क्वायर से हम डिराइव करेंगे। तो जो इक्विवेलेंट या रिलेटिविस्टिक मास भी कहते हैं, इसको हम कहेंगे h बाय c लैम्बडा। और इंटेंसिटी जो है लाइट की, वो कितने फोटॉन्स उसके अंदर है, आगे लेक्चर 2 में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे हम। ओके, तो देखो क्लासिकल वर्सेस क्वांटम का जो पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं वो ये है कि क्लासिकल में लाइट को पाया गया था कि वेव है, जबकि क्वांटम ने ये भी पाया कि ये तो फोटोन भी है, एक डिस्क्रीट चंक है। एनर्जी क्लासिकल में वेव का तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 1.3, 1.8, एनी वैल्यूज। बट अब समझ में आया कि नहीं, अगर बेसिक लेवल पे जाओ तो इट इज़ ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच एफ ही आप
एनर्जी पा सकते हो, डिस्क्रीट है एनर्जी। क्लासिकल में हमने देखा कि वेव वेव होता है, पार्टिकल पार्टिकल होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। एक ही चीज़ पार्टिकल भी है, वेव भी है। रेस्ट मास ऑफ लाइट क्या होता है? तो ये क्लासिकल वेव में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जबकि क्वांटम में हम जीरो बोलेंगे, है ना। बट एट द सेम टाइम भले रेस्ट मास जीरो हो, फोटोन के पास मोमेंटम रहता है। इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमने देखा एम्पलीट्यूड के प्रोपोर्शनल रहती है ना, ए स्क्वायर, ये तो हमने आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ये तो डिराइव भी किया है हमने। तो लेकिन क्वांटम में ये नंबर ऑफ फोटॉन्स से रिलेटेड होता है। हालांकि ये एक लेवल पे हम जाके यहाँ रुकेंगे, स्ट्रिक्टली इसका जो इंटेंसिटी एट द क्वांटम लेवल हम डिराइव नहीं करेंगे। वो मोमेंटम ऑफ लाइट क्या होता है? तो वेव के पास वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है मोमेंटम का, वेव वेव होता है। लेकिन क्वांटम में इसका हम, क्योंकि पार्टिकल है, जैसे न्यूटन के पार्टिकल के पास मोमेंटम था, वैसे ही फोटोन एक पार्टिकल है, तो उसका मोमेंटम एम वी नहीं एच बाय लैम्डा होगा। और यहाँ पे क्वांटम में बेसिक कांस्टेंट है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसको याद रखना है, 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, है ना। इसको एक्शन भी कहते हैं। आपको ये तय करना है कि या फोटोन है या वेव है, ये एक्सपेरिमेंट खुद ही बता देगा, है ना, ऐसा। ओके, तो अब हम ये फोटोन का मोमेंटम की डेरिवेशन देखो। पहले E इक्वल टू एच एफ तो प्लैंक के हिसाब से आया है। अब E इक्वल टू एम सी स्क्वायर आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन ये तो थियोरी ऑफ रिलेटिविटी से आया है, न्यूक्लियाई में इसका इस्तेमाल होगा। दिस वी एक्सेप्ट कि E एनर्जी is also mc square at any level. Okay, so therefore if we equate, तो ये जो इक्विवेलेंट मास है फोटोन का रिलेटिविस्टिक, वो h अपॉन सी लैम्डा आ जाएगा। okay, now if we plug this into मोमेंटम, क्योंकि मोमेंटम तो मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो फोटोन का इक्विवेलेंट मास और उसकी वेलोसिटी तो c है, तो यहां से इसका मोमेंटम निकल के आएगा h बाय लैम्डा। ये दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। सो ये याद रखना है कि इसका जीरो मास होने के बावजूद भी उसका मोमेंटम है p इक्वल टू एच बाय लैम्डा, और यहाँ से उसके दो अलग अलग वेरिएशंस है। तो बट दिस इज द बेसिक डेरिवेशन। ओके, सो अब हम यहाँ पे इसको समराइज करेंगे कि लाइट वेव भी है, पार्टिकल भी है। इसका बेसिक का एनर्जी क्वांटा है E इक्वल टू एच एफ, छोटे से छोटा जो पार्टिकल है फोटोन का। हम शॉर्टकट के लिए एच सी को 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में और लैम्डा उसमें रहेगा एंगस्ट्रॉम में, याद रखना। अब टोटल एनर्जी अगर फोटोन की निकालनी है तो आपको NHF करना पड़ेगा, जहाँ N है नंबर ऑफ फोटॉन्स। फोटोन का रेस्ट मास जीरो ले लो, मोमेंटम h बाय लैम्डा याद रखना है। फोटोन की फ्रीक्वेंसी किसी भी मीडिया में, चाहे वैक्यूम हो, चाहे एयर हो, वाटर हो, चेंज नहीं होगी। तो ये सारे फॉर्मूला कार्ड आप देखो इस लेक्चर के, और ये बेसिक रहेंगे, इसको आप आज ही की लेक्चर में प्रैक्टिस प्रॉब्लम दे रहा हूँ, कर लेना। दूसरे लेक्चर में अब हम इस फोटोन को लेके इंटेंसिटी को डिफाइन करेंगे, फोटोन का फ्लक्स डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो ये सारे बेसिक लेवल के हैं। देखो ये दो तो बहुत ही आसान और प्रॉब्लम्स है, जो भी हमने कहा इसी के बेस पे है। ये जेई लेवल के हैं दो, ये भी एक आप करो खुद से, एंड डू कमेंट, राइट इन द कमेंट कि could you solve it or not based on what we have covered. Okay, this is our first lecture. Hope this lecture is remains helpful.
and now we continue the theory of photon in the lecture 2. But I still say last word कि you have to solve the problems. That's the only way out. Thank you.